हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे द्रव अवस्था में। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास द्रव क्रिस्टलों के प्रकार। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ द्रव क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि द्रव क्रिस्टल क्या है, द्रव क्रिस्टल के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, और द्रव क्रिस्टल ठोस व द्रव में क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, कि द्रव क्रिस्टलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। लास्ट में थोड़ा सा इसे देखा भी था अपन ने। आपके पास वही यूनिट नंबर 3 अपने पास, चैप्टर का नाम है द्रव क्रिस्टल। उसमें आज का जो टॉपिक होगा अपना वो क्या होगा अपने पास, द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। द्रव क्रिस्टलों का द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। राइट भाई, कि द्रव क्रिस्टलों को अपन कितने भाग में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अपन ने ये भी कहा था कि द्रवों में अणुओं की व्यवस्था के आधार पर इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था। द्रवों में अणुओं की व्यवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई, द्रव क्रिस्टलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, अपने पास 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट अपने पास क्या है अपने पास, तो अपन कहते हैं स्मैटिक द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था अपने पास है, स्मैटिक द्रव अवस्था। स्मैटिक द्रव अवस्था। हाँ जी भाई, दूसरी कौन सी अपने पास, तो पहले स्मैटिक द्रव अवस्था, दूसरी है नेमेटिक द्रव अवस्था। नेमेटिक द्रव अवस्था। और तीसरी अपने पास क्या है, तो तीसरी अपने पास है कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था। ऐसे करके अपने पास द्रव क्रिस्टल कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, स्मैटिक द्रव अवस्था, कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था और नेमेटिक द्रव अवस्था। अब इनको अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके पास स्मैटिक द्रव अवस्था, कि स्मैटिक द्रव अवस्था क्या होती है। ठीक है ना, ठीक है, लगा लिया। अब बात करते हैं स्मैटिक द्रव अवस्था। फर्स्ट अवस्था अपने पास क्या कहलाएगी, स्मैटिक द्रव अवस्था। स्मैटिक द्रव अवस्था।
स्मैक्टिक द्रव अवस्था, तो अपन कहते हैं कि स्मैक्टिक क्या होती है, तो स्मैक्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है अपने पास साबुन जैसा, कि ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनकी संरचनाएं साबुन जैसी सर्पिलाकार होती है, मतलब एक संरचना दूसरी संरचना के ऊपर क्या होती है, फिसलती है, तो वैसी अवस्थाएं क्या कहलाती है अपने पास, स्मैक्टिक अवस्था कहलाती है। स्मैक्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या अपने पास है, साबुन जैसा होता है। तो स्मैक्टिक का शाब्दिक अर्थ है, स्मैक्टिक का शाब्दिक अर्थ है साबुन जैसा। हाँ जी भाई, स्मैक्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपने पास, साबुन या साबुन जैसा, कि देखिए साबुन या साबुन, साबुन जैसा या साबुन। ठीक है भाई। स्मैटिक एक द्रव अवस्था, स्मैटिक द्रव अवस्था की एक ऐसी अवस्था है जिसमें अपने पास क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में परतों में एक दूसरे पर क्या होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं। इस प्रकार की द्रव अवस्था में क्रिस्टल समानांतर में एक दूसरे पर क्या होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है भाई। और अब सर्पिलाकार है, मतलब आपके पास वो फिसलते रहते हैं। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसमें कि इस अवस्था में द्रव क्रिस्टल के अणु, इस अवस्था में द्रव क्रिस्टल के अणु इस अवस्था में द्रव क्रिस्टल के अणु समानांतर क्रम में एक दूसरे पर परतों के रूप में, समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अतः इन परतें एक दूसरे पर नियमित रूप से नियमित दूरी पर होती है। इनकी परतें एक दूसरे पर नियमित दूरी पर स्थित होती है। एक दूसरे पर नियमित दूरी पर क्या होती है, अपने पास स्थित होती है, तथा इनकी संरचना सीढ़ी नुमा होती है। इनकी संरचना सीढ़ी नुमा होती है। हाँ भाई, इनकी संरचना कैसी होती है अपने पास, सीढ़ी नुमा होती है। इनमें विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि द्रव क्रिस्टल क्या है, द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण को समझाइए। या आपसे पूछा गया कि स्मैटिक द्रव अवस्था क्या होती है, या स्मैटिक द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं।
कि स्मेटिक द्रव अवस्था या स्मेटिक द्रव क्रिस्टल को आपको क्या करना है, समझाना है कि स्मेटिक द्रव क्रिस्टल होते क्या हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसी अवस्था, ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें अपने पास जो संरचनाएं हैं वो विभिन्न परतों के रूप में तथा एक दूसरे पर अभिविन्यासित होती है, ऐसी अवस्थाएं अपने पास क्या कहलाती है, स्मेटिक अवस्था कहलाती है। स्मेटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साबुन जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बोलेंगे कि इनकी संरचनाएं क्या होती है, सीढ़ी नुमा होती है, ठीक है। और ये कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, तो अपन कहते हैं कि ये विषम देशिकता, इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, इनमें विषम देशिकता का गुण इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है भाई। इनमें किसका गुण पाया जाता है, तो अपन कहेंगे कि इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है भाई। अपन कहते हैं कि क्या इनका भाव सामान्य द्रव की जैसा होते हैं, तो अपन बोलेंगे इनका भाव सामान्य द्रव जैसा नहीं होता है, इनका भाव सामान्य द्रव जैसा नहीं होता है, ठीक है भाई। इनका भाव सामान्य द्रव जैसा नहीं होता है। अपन ये कह सकते हैं कि अयून होता है, मतलब सामान्य द्रव के भाव से न्यूटोनियम होता है। इनका भाव सामान्य द्रवों को जैसा नहीं होता है, लेकिन सामान्य द्रव के भाव के जैसा न्यूटोनियम होता है, ठीक है भाई, ओके। अपन ये कह सकते हैं कि इनमें विस्कासिता पद लागू नहीं होता है, इनमें विस्कासिता पद लागू नहीं होता है, ठीक है भाई। इनमें विस्कासिता पद लागू नहीं होता है। अब इसकी संरचना, यदि एक्सरे विवर्तन के आधार पर इनकी संरचना एक्स किरणों के विवर्तन के आधार पर इनकी संरचना एक्स किरण के विवर्तन के आधार पर इनकी संरचना ठोस क्रिस्टल के समान प्रदर्शित करते हैं, ठोस क्रिस्टलों के समान होती है, ठीक है भाई। एक्स किरण विवर्तन के आधार पर इसकी संरचना कैसी होती है, अपने पास ठोस क्रिस्टलों के समान होती है, अतः इन्हें ध्रुवित प्रकाश में देखा जा सकता है, अतः इन्हें ध्रुवित प्रकाश में देखा जा सकता है, अतः इन्हें ध्रुवित प्रकाश में देखा जा सकता है, जिनमें इनकी संरचना पंखे नुमा दिखाई देती है,
इनकी संरचना पंखे नुमा दिखाई देती है कि पंखे नुमा एक्सरे किरणों के आधार पर जब ये ध्रुवित प्रकाश में देखा जाता है तो इनकी संरचना किसकी दिखाई देती है, पंखे नुमा संरचनाएं दिखाई देती है। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। ये सब इसके गुणधर्म है किसके, नैमेटिक अवस्था के। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो ये अवस्था अपने पास क्या कहलाती है, नैमेटिक द्रव अवस्था कहलाती है। स्मैटिक द्रव अवस्था, सुन कौन सी अवस्था कहलाती है, स्मैटिक द्रव अवस्था कहलाती है। इसकी स्ट्रक्चर से बना लें अपन। तो ऐसे होती है, समानांतर क्रम में एक दूसरे पर क्या होती है, अभिविन्यासित होती है। समांतर क्रम में एक दूसरे पर क्या होती है, अभिविन्यासित होती है। क्लियर है? समांतर क्रम में एक दूसरे पर क्या होती है, अभिविन्यासित होती है। एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक दूसरे पर क्या होती है, समांतर क्रम में क्या होती है, अभिविन्यासित होती है। और इनकी आकृति सीढ़ी नुमा भी होती है, अभी बताया था अपन ने। ये अवस्था क्या कहलाती है अपने पास, स्मैटिक द्रव अवस्था। इस अवस्था को क्या बोलते हैं अपन, स्मैटिक द्रव अवस्था, जो एक दूसरे पर क्या होती है, समानांतर क्रम में क्या होती है, अपने पास व्यवस्थित होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास जो द्रव अवस्था होती है उसे अपन बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, स्मैटिक द्रव अवस्था के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल, उदाहरण।
सबसे पहले उदाहरण की मैं बात करूं तो अपन कह सकते हैं एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। यदि स्टूडेंट्स एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट की मैं बात करूं तो अपन कहते हैं कि इसका संक्रमण ताप कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा गलनांक क्या होता है अपने पास, इसका संक्रमण ताप, इसका संक्रमण ताप 140 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका संक्रमण ताप 140 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका गलनांक तथा इसका गलनांक 249 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट जो होता है इसका संक्रमण ताप कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका गलनांक कितना होता है अपने पास, 249 डिग्री सेल्सियस अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है। दूसरा अपने पास है एन ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, एन ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। एग्जाम्पल्स आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको लिखना पड़ेगा यदि स्मेटिक द्रवावस्था आपसे पूछता है तो। इसका गलनांक की मैं बात करूं तो संक्रमण ताप 94 डिग्री सेल्सियस होता है तथा गलनांक 175 डिग्री सेल्सियस होता है। संक्रमण ताप तो होता है 94 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक, संक्रमण ताप कितना होता है 94 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक 165 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल्स आपके सामने होता है एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट। हाँ जी सर, संक्रमण ताप कितना होता है तो आप कहोगे 114 डिग्री सेल्सियस, तो इसका क्या होता है संक्रमण ताप 114 डिग्री सेल्सियस, तो इसका क्या होता है संक्रमण ताप, और गलनांक कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस। तो संक्रमण ताप तो कितना होता है 114 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक कितना होता है इसका 121 डिग्री सेल्सियस आपके पास इसका क्या होता है गलनांक होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 एग्जाम्पल्स जो कौन सी अवस्था के है, स्मेटिक द्रव अवस्था। स्मेटिक द्रव अवस्था जिसे अपन साबुनी जैसी अवस्था बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स और उसके गुणधर्म अपन ने क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है भाई, ये जो द्रव होते हैं ये प्रकाश का क्या करते हैं, परकिन करते हैं, इसी की वजह से इनकी संरचनाएं देखी जाती है, पंखेनुमा संरचनाएं आपको उसी में मिलती है। ठीक है ना भाई, तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट दूसरा अपने पास जो क्रिस्टल होता है वो होता है नैमेटिक द्रव क्रिस्टल। कौन सा अपने पास है, नैमेटिक द्रवावस्था या नैमेटिक द्रव क्रिस्टल। नैमेटिक द्रव क्रिस्टल। हाँ भाई, नैमेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है अपने पास धागा या सूत्र होता है। नैमेटिक का मतलब धागे जैसी संरचना या सूत्र जैसी संरचना है कि नैमेटिक द्रव क्रिस्टल
क्रिस्टल की वह संरचनाएं होती हैं जिसमें धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जो एक दूसरे के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इनमें परतें नहीं होती है। स्मैटिक जो द्रव अवस्था होती है उनमें परतें पाई जाती है, जबकि नैमेटिक द्रव अवस्था में धागे रूपी संरचनाएं पाई जाती है जो एक दूसरे के किस में प्रेजेंट होती है, समानांतर क्रम में प्रेजेंट होती है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास ये अंगुलियां एक दूसरे के से समानांतर क्रम में प्रदर्शित है, तो ये अंगुलियां एक दूसरे के समानांतर, इसे बोलेंगे नैमेटिक द्रव अवस्था। क्या बोलेंगे इन्हें? नैमेटिक। लेकिन मैं कहूँ कि ये परत और ये परत एक दूसरे के क्या है, समानांतर क्रम में व्यवस्थित है, लेकिन परतों के ऊपर है जो एक दूसरे के ऊपर है, तो इसे अपन बोलेंगे साबुनी जैसा, मतलब स्मैटिक द्रव अवस्था। ठीक है भाई, तो नैमेटिक द्रव अवस्था, नैमेटिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? नैमेटिक, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, नैमेटिक का शाब्दिक अर्थ नैमेटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपने पास? तो धागा या सूत्र होता है, धागा या सूत्र होता है। नैमेटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपने पास? धागा या क्या होता है अपने पास? सूत्र होता है। ठीक है भाई, तो अपन कह सकते हैं इस द्रव में क्रिस्टल के सभी अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस क्रिस्टल में द्रव के सभी अणु इस क्रिस्टल में द्रव के सभी अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हाँ भाई, इस क्रिस्टल में सभी द्रव के सभी अणु कौन सी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं? समानांतर क्रम में क्या होते हैं अपने पास व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, अतः अपन इसे कहते हैं, अतः इनमें परतें नहीं होती है, अतः इनमें परतें नहीं होती है। राइट, इनमें परतें नहीं पाई जाती क्योंकि धागे से नुमा संरचना है ना, तो आप जरा सोचो कि परतें कैसे पाई जाएगी। अतः इनमें परतें नहीं होती है। ठीक है भाई, इनमें परतें नहीं पाई जाती है। ओके, तो अपन ये कह सकते हैं कि गति करने के लिए इनमें स्मैटिक से, यदि इन अणुओं की मैं बात करूं तो अपन ये कह रहे थे कि स्मैटिक द्रव अवस्था में गति नहीं पाई जाती है, जबकि नैमेटिक द्रव अवस्था में द्रव के अणु गति करने के लिए स्मैटिक की तुलना में क्या होते हैं? अधिक स्वतंत्र होते हैं। इनके द्रवों के अणु स्मैटिक द्रव अवस्था की तुलना में गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं।
ठीक है भाई। इनमें क्या होता है, अधगति करने के लिए अपने पास क्या होते हैं, अधिक स्वतंत्र होते हैं। इन संरचनाओं को ध्रुवित प्रकाश में देखने पर धागे समान प्रतीत होती है। इन संरचनाओं को ध्रुवित प्रकाश में देखने पर धागे समान प्रतीत होती है। ठीक है भाई। इन संरचनाओं को ध्रुवित प्रकाश में देखने पर कैसे दिखाई दे, धागे समान प्रतीत होती है। ये प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं करते हैं, जबकि स्मैटिक द्रवस्था प्रकाश का प्रकीर्ण करती थी। ठीक है भाई। ये प्रकाश का प्रकीर्ण, सही है ना, प्रकीर्ण नहीं करते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं करते हैं। तो देख ले स्मैटिक प्रावस्था में, नैमेटिक प्रावस्था आपके पास जो होगी उसमें किस तरीके की संरचनाएं होगी अपने पास, नैमेटिक में धागे नुमा संरचनाएं आपके पास क्या होगी, उपस्थित होगी। एक दूसरे के समानांतर स्मैटिक द्रव अवस्था और नैमेटिक द्रव अवस्था। ये आपके पास अवस्था क्या कहलाती है, स्मैटिक नैमेटिक द्रव अवस्था क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसी संरचना है अपने पास नैमेटिक प्रावस्था की संरचना, नैमेटिक प्रावस्था की संरचना। ये अवस्था अपने पास क्या कहलाती है, नैमेटिक प्रावस्था। और इसकी संरचना अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी अपने पास ऐसी भी होती है संरचनाएं एक दूसरे के समानांतर, ये भी अपने पास क्या होती है, नैमेटिक प्रावस्था होती है। ये भी प्रावस्था अपने पास क्या कहलाती है, नैमेटिक प्रावस्था कहलाती है। ठीक है भाई। यदि मैं नैमेटिक प्रावस्था की बात करूँ तो इसके नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों के उदाहरण की बात करूँ मैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, चले आगे बढ़े।
तो नेमेटिक के एग्जाम्पल्स का डाई बेंजल बेंजीडीन, ये एक नेमेटिक प्रावस्था का क्या है एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पलों को अपन पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि द्रव क्रिस्टलों के एक साथ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे, वहाँ पर मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था इनके बारे में, ठीक है ना भाई। तो नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के उदाहरण ठीक है भाई। अब नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में पहला है डाई बेंजल बेंजीडीन। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है डाई बेंजल बेंजीडीन डाई बेंजल बेंजीडीन, ठीक है भाई। यदि डाइबेंजल बेंजीडीन का मैं बात करूँ तो संक्रमण ताप कितना होता है 234 डिग्री सेल्सियस, व गलनांक कितना होता है 260 डिग्री सेल्सियस। संक्रमण ताप 234 डिग्री सेल्सियस व गलनांक कितना होता है अपने पास इसका, तो 260 डिग्री सेल्सियस। गलनांक कितना होता है इसका 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। पहला एग्जांपल आपके पास खत्म है। यदि दूसरे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो पैरा एजॉक्सी एनीसोल, एग्जांपल नंबर सेकंड पैरा एजॉक्सी एनीसोल, ठीक है भाई। इसका संक्रमण ताप क्या होता है और गलनांक दूसरा आपके पास गलनांक। पैरा एजॉक्सी एनीसोल का संक्रमण ताप होता है 116 डिग्री सेल्सियस, 116 डिग्री सेल्सियस, और 135 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है गलनांक होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास नेमेटिक द्रव अवस्था, ठीक है भाई। इसी तरह अपने पास क्या होते हैं, तीसरी अपने पास जो अवस्था होती है, एक तो हो गई स्मेटिक द्रव अवस्था, दूसरी हो गई नेमेटिक द्रव अवस्था, और तीसरी होती है अपने पास कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है अपने पास, तीसरी अवस्था होती है कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था। कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था क्या होती है कि ये ऐसी द्रव क्रिस्टल होते हैं, कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल ऐसे द्रव क्रिस्टल होते हैं जिनमें स्मेटिक द्रव क्रिस्टल एवं अधिकांश नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान गुण पाए जाते हैं। मतलब कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल और स्मेटिक द्रव क्रिस्टल दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन स्मेटिक के कम और नेमेटिक के गुण पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था कहते हैं, ठीक है भाई। कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था क्या होती है भाई, तो अपन को बोलेंगे ये द्रव क्रिस्टल वे द्रव क्रिस्टल होते हैं, वे द्रव क्रिस्टल, ठीक है भाई, जिनके कुछ गुणे स्मैक्टिक, जिनके कुछ गुण कैसे स्मैक्टिक गुण के समान, जिनके कुछ गुण स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल तथा अधिकांश गुण
अधिकांश गुण नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक है भाई। प्रकृति में द्रव बहुत कम होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं। ये द्रव प्रकृति में बहुत कम होते हैं। ये द्रव प्रकृति में क्या होते हैं अपने पास? बहुत कम होते हैं। क्लियर भाई है। तीसरा अपन ये कह सकते हैं कि इन द्रवों में संरचनाएं स्मेटिक द्रव क्रिस्टलों की समान परतों के रूप में होती है। इनकी संरचनाएं भी परतों के रूप में पाई जाती है। इनकी संरचनाएं भी परतों के रूप में पाई जाती है। और बताओ भाई, और क्या हो सकता है? क्योंकि कोलेस्ट्रिक और नेमेटिक है ना, ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान पतले द्रव होते हैं। ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान पतले द्रव होते हैं। ठीक है भाई। ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान क्या होते हैं अपने पास? पतले द्रव होते हैं। ओके, तो ये होती है अपने पास कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था। ऐसे करके तीन अवस्थाओं के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है इस लेक्चर में। क्लियर। अब अपन क्या बना लेते हैं इसका डायग्राम्स की एक धागे नुमा संरचना भी है और परतों के रूप में भी है। ऐसी संरचनाएं अपन को क्या करनी है इसमें बनानी है। ये ऐसी अवस्थाएं अपने पास किसकी पाई जाती है? द्रव क्रिस्टलों के कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था में पाई जाती है। यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं इसका, तो उदाहरण की मैं बात करूं आपके सामने, तो एग्जांपल्स क्या होगा इसका कोलेस्ट्रिक द्रव अवस्था का? तो अपन बोलेंगे कोलेस्ट्रिक बेंजोएट, कोलेस्ट्रिक बहुत कम एग्जाम्पल है भाई। कोलेस्ट्रिक बेंजोएट संक्रमण ताप क्या होगा इसका? और गलनांक 145 के समथिंग होगा। संक्रमण ताप आपके पास इसका होगा 145 और गलनांक होता है 178 145 डिग्री सेल्सियस। तो इसका संक्रमण ताप
और 178 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है अपने पास गलनांक होता है। यह अवस्था अपने पास क्या कहलाती है, इस कॉलेस्टिक द्रव अवस्था कहलाती है। कुछ क्रिस्टल अपने पास क्या होते हैं, मिश्रित द्रव क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कॉलेस्टिक द्रव अवस्था। यदि मैं इसे हीटिंग करूंगा तो कॉलेस्टिक ये किस में चल जाएगी अपने पास, स्मेटिक में चल जाएगी। स्मेटिक को फिर हीटिंग करेंगे तो उसमें किस जाएगी, नैमेटिक में। और नैमेटिक से फिर अपने पास वो क्या आ जाती है, फिर स्वस्थ द्रव का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है भाई, तो आप ये एक प्रोसेस होता है जिनके द्वारा संक्रमण ताप दे के अपन क्या कर सकते हैं, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। कि स्मेटिक द्रव अवस्था को नैमेटिक में, नैमेटिक को स्मेटिक में, स्मेटिक को कॉलेस्टिक द्रव अवस्था में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास एक शुद्ध द्रव का निर्माण होता है। लास्ट में आपके पास प्योर लिक्विड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो ये होती है अपने पास द्रव क्रिस्टल की तीनों अवस्थाएं, जिनको एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। और परिवर्तन एक पर्टिकुलर ताप, जिसे अपन संक्रमण ताप कहते हैं, उस ताप पर अपन इसे क्या करेंगे, एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास ऐसे करके अपन ने क्या द्रव क्रिस्टल में अपन ने टाइप्स पढ़े। द्रव क्रिस्टलों के कितने टाइप्स है अपने पास, तीनों के तीनों आपके पास एग्जांपल्स पूछे गए हैं, आए हुए हैं, तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है भाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि नैमेटिक द्रव अवस्था क्या होती है, स्मेटिक द्रव अवस्था क्या होती है, कॉलेस्टिक द्रव अवस्था क्या होती है। आपने देखा होगा तीनों एक अवस्था एक दूसरे से मिलती जुलती हुई है, आप एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है भाई, बस इसमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। इनके गुणधर्म आपको याद रखने हैं कि ये इसमें क्या पाया जाता है, इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आपके पास ये इस चैप्टर का एक टॉपिक और खत्म होता है अपने पास, द्रव क्रिस्टलों के प्रकार। नेक्स्ट अपने पास है द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत, कि द्रव क्रिस्टल कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और उनका क्या द्रव क्रिस्टलों के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। कि द्रव क्रिस्टलों का उपयोग अनुप्रयोग अपन मेडिकल इंडस्ट्री में, आपके पास औद्योगिक प्रोसेस में किस प्रकार से अपन द्रव क्रिस्टलों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपने देखा वो थर्मोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनमें अपन द्रव क्रिस्टल जैसे घड़ियां बनाते हैं, घड़ी की सुई होती है और उसमें जो नंबरिंग डाला जाता है, ये सब आपके पास किसका अनुप्रयोग है, द्रव क्रिस्टल के अनुप्रयोग है। उनके द्वारा अपन इनका क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग। ठीक है भाई, थैंक यू।